अस्सलाम वालेकुम गाइस आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक गैस टेस्ट का जो टॉपिक है हमारा आज का, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो गैस टेस्टिंग होती है वो हम क्यों करते हैं, देन कब हमें गैस टेस्ट करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सऊदी अरमको अप्रूव्ड गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मॉनिटर हैं जो हम यूज़ करते हैं गैस टेस्टिंग के लिए। देन हम डिस्कस करेंगे कौन सा बंदा होगा जो गैस टेस्टिंग करेगा। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी गैसेस हैं जिनको मॉनिटर या टेस्ट किया जाता है। तो ये जो रेफरेंस है ये मैंने लिया है सऊदी अरमको का कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, सऊदी अरमको सेफ्टी हैंडबुक, सऊदी अरमको का जो GI है और 2.709 गैस टेस्टिंग का, और सऊदी अरमको का वर्क परमिट का जो GI है 2.100। सो गाइज चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाई गैस टेस्टिंग कैरिड आउट, हम गैस टेस्टिंग क्यों करते हैं। सो गैस टेस्टिंग सबसे पहले तो हमने इंश्योर करना होता है कि हमारी वर्क प्लेस जो है जहाँ पे हमने काम करना है वो सेफ़ है। देन जो वर्क फोर्स है उसकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए भी हम गैस टेस्टिंग करते हैं। देन हमें एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी, अगर हैज़र्डस एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको भी मेक श्योर करने के लिए, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए भी हम गैस टेस्टिंग करते हैं। देन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम गैस टेस्टिंग करते हैं। देन रेगुलेटरी कंप्लाइंस, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको भी फुलफिल करना पड़ता है। सो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। जो वर्क परमिट सिस्टम होता है हमारे पास, वर्क परमिट फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है उसमें सेक्शन 3, ये अरामको की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन नंबर 3 जो है वो स्पेसिफिकली होता है गैस मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग के लिए। सो विदाउट गैस टेस्टिंग हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। सबसे पहले किसी भी वर्क साइट पे एंटर होने के लिए हमें परमिट ऑब्टेन करना पड़ता है, और परमिट में जो सेक्शन नंबर 3 है वो गैस टेस्टिंग का है, तो वो भी मेक श्योर करना पड़ता है कि फुलफिल है कि नहीं है। देन अर्ली वार्निंग, वर्कफोर्स को हम अर्ली वार्निंग हैज़र्डस गैसेस की अगर वहाँ पे प्रेजेंस है तो उसके लिए भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी गैस टेस्टिंग करते हैं, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो या कोई भी पोटेंशियल अगर चांसेस हैं कहीं पे एक्सीडेंट होने के या कोई भी डिज़ास्टर होने के, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम गैस टेस्टिंग करते हैं। सो गाइज़ अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कब हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ती है। सो गाइज़ अभी हम डिस्कस करेंगे व्हेन गैस टेस्टिंग कैरिड आउट, हमें गैस टेस्टिंग कब कब करनी है। तो सबसे पहले तो हम कभी भी परमिट जब ऑब्टेन करते हैं तो उससे पहले हमें गैस टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्क परमिट जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है, उसके नंबर 3 जो सेक्शन होता है वो हमें गैस टेस्टिंग और मॉनिटरिंग के बारे में होता है, तो वो उसके लिए हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ता है परमिट लेने से पहले। देन कभी भी कन्फाइंड स्पेस में, स्पेसिफिकली कन्फाइंड स्पेस, CS क्या है, कन्फाइंड स्पेस, तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री से पहले हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ता है। देन कभी भी हम ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर कोई ब्रेक्स ले रहे हैं या कोई भी वर्क में इंटरप्शन आ रहा है तो हम दोबारा उस एरिया में वर्क प्लेस पे एंटर होने से पहले भी हम गैस टेस्टिंग करेंगे। देन कन्फाइंड स्पेस इनसाइड कंडीशन अगर चेंज हो रही है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर अगर कोई कंडीशन चेंज हो रही है तो तब भी हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ता है। देन जो अरामको का स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, पीरियडिकली आपको एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे के बाद भी गैस टेस्टिंग करना है। सो गैस टेस्टिंग करने के लिए मेक श्योर करना पड़ता है कि हमें वेंटिलेशन अगर हम करते हैं कहीं पे प्रोवाइड करते हैं कन्फाइंड स्पेस में स्पेशली, तो गैस टेस्टिंग से पहले 15 मिनट्स प्रायर हमें उसको ऑफ करना पड़ता है। जो भी हम एयर ब्लोवर यूज़ कर रहे हैं या वेंटिलेशन, जो भी मैकेनिकल वेंटिलेशन हम यूज़ करते हैं हैज़र्डस गैसेस को रिमूव करने के लिए उस स्पेसिफिक एरिया से, सो उसके ऑफ करने के आफ्टर 15 मिनट्स हमें गैस टेस्टिंग करना पड़ती है। सो गाइज़ अभी हम स्टडी करेंगे सऊदी अरमको, जो सऊदी अरमको है उसमें अप्रूव्ड गैस मॉनिटर कौन से हैं, अप्रूव्ड गैस मॉनिटर या गैस इक्विपमेंट जो हैं वो कौन कौन सी हैं, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो हैं। तो सबसे पहले तो सऊदी अरमको में क्या है, MX6 जो है वो एक्सेप्टेबल है। देन हमारे पास MX4 जो होता है वो भी गैस टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये 2 टाइप के जो मॉनिटर हैं ये हम गैस टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। अभी T40 रैटलर जो है डिटेक्टर, ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ H2S जो है, H2S को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो बाकी मॉनिटर हैं ये 4 टाइप्स की और 6 टाइप की गैसेस जो हैं उनको मॉनिटर करने के लिए या उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो स्पेसिफिकली अगर गैस टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की बात की जाए तो हम या तो MX6 यूज़ करेंगे या फिर MX4 यूज़ करेंगे। सो गाइज चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम।
सो गाइज अभी हम देखेंगे कौन सा पर्सन है हु कंडक्ट गैस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, कौन सा पर्सन है जो गैस टेस्टिंग कर सकता है। सबसे पहले तो गैस टेस्टिंग जो गैस टेस्टर है जो गैस टेस्टिंग करेगा वो तो सर्टिफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड गैस टेस्टर हो, अप्रूव्ड गैस टेस्टर या सर्टिफाइड बंदा जो होगा वही सिर्फ और सिर्फ गैस टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है। देन हमारे पास क्या है, गैस टेस्टर शैल बी ट्रेंड टेस्टेड एंड रीसर्टिफाइड एवरी 2 ईयर्स। जो भी सर्टिफाइड या अप्रूव्ड बंदा होगा जो गैस टेस्टिंग करेगा वो एवरी 2 ईयर्स उसका दोबारा री एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम अगर क्लियर करता है तो दोबारा से उसको अप्रूवल होती है कि वो गैस टेस्टिंग कर सकता है। विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी पर्सन गैस टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर किसी बंदे के पास गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन है, अगर वो एक्सपायर्ड हो जाती है देन भी वो अलाउ नहीं होता कि वो गैस टेस्टिंग करे। देन हम क्या यूज़ करते हैं, सूटेबल गैस मॉनिटरिंग डिवाइस। जो हमने पहले स्टडी किया MX4 या MX4 या 6 जो है हम यूज़ करते हैं, वो भी प्रॉपर थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होनी चाहिए, थर्ड पार्टी इंस्पेक्टेड होनी चाहिए और वैलिड हो, कोई भी एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए। देन जो भी गैसेस हैं वो एज़ पर हम जो परमिट है, परमिट वर्क सिस्टम इन अरामको जो फॉर्मेट होता है, जो फॉर्म होता है उसमें सेक्शन 3 जो है वो गैस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग का होता है। तो उस एज़ पर GI 2.100 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी परमिट फॉर्म पे जो गैसेस होंगी वो हमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, उनको चेक करना पड़ता है। सो उनका रिकॉर्ड भी जो वहाँ पे फॉर्मेट पे रहता है, परमिट का जो फॉर्म होता है उस पर भी रहता है और अलग से उसकी लॉग शीट भी होती है, वो भी मेंटेन करनी पड़ती है। सो गाइज अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और फाइनल जो हमारा टॉपिक है उस पर। सो गाइज आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है विच गैसेस नीड टू टेस्ट एंड मॉनिटर, कौन सी गैसेस हम टेस्ट और मॉनिटर करेंगे। सो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, ऑक्सीजन। ये एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एज़ पर अरामको स्टैंडर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को हम मॉनिटर और टेस्ट करेंगे। ऑक्सीजन की जो मिनिमम लिमिट है वो क्या है 20% होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 23.5% होनी चाहिए। देन हमारे पास सेकंड आ जाता है फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मिक्सचर। ये जो है LEL भी हम बोलते हैं। तो ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5% होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 5% रहनी चाहिए। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन हमारे पास आ जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 35 ppm। ppm क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। देन हमारे पास नंबर 4 आ जाती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन 10 ppm। और नंबर 5 पे आ जाते हैं अदर पोटेंशियल टॉक्सिक गैसेस, जो है वो भी हमारे पास एज़ पर थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जो होती है उनकी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास होनी चाहिए। सो हार्ड वर्क ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है, जो हार्ड वर्क एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमारे पास LEL जो है ऑलवेज शुड बी 0%। अगर 0% से अबाउ जाती है तो हम कोई भी हार्ड वर्क एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। अपने जो वर्क प्लेस होगा, कन्फाइंड स्पेस है या जहाँ पे भी हम काम करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर गैस की कंसंट्रेशन जो है LEL वो 0% से अबाउ आती है तो हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते। सो गाइज ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।